हर सुबह आपके पास दो चॉइस होती हैं। एक तो यह कि आप सोते रहो और सपने ही देखते रहो, और दूसरा यह कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दो। चॉइस आपके हाथ में है। जो आप आज चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे बताया कि वो डेली रात को यह सोचकर सोता है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे यह करते करते 2 महीने हो चुके हैं, और इन 2 महीनों में वह एक दिन भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला यह भी कोई क्वेश्चन है। बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग जब जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। लेकिन सुबह तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक कि कोई इंटरेस्टिंग काम ना हो, या फिर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम ना हो। यानी कि सुबह जल्दी उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए, तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। बिस्तर पर पड़े रहने से जो इमोशंस मिलते हैं, उसकी वजह से आप जल्दी कभी नहीं उठ पाओगे। आपके दिन की त्योहार वहीं से शुरू हो जाती है जब आप हर रात को यह सोचकर सोते हो कि सुबह जल्दी उठना है, और फिर सुबह जल्दी अलार्म बजता है, तब आप स्नूज बटन स्विच करते रहते हो, और जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो अलार्म को ही बंद कर देते हो, और फिर आप उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप रोजाना उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से नहीं जीत पाता, अपने नींद से नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग से ही हार जाता है, वह जिंदगी में क्या जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, वह इंसान अपने जिंदगी में क्या उठेगा। सोचो जरा, सोचो उस टाइम पर अगर आप उठ गए होते जिस टाइम पर आधे से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधे से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ चुके होंगे। अगर आप लोग अभी तक 7 बजे उठते आए हैं, अगर आप 4 बजे उठना स्टार्ट कर दे तो आपको 1 साल 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो यह करके, और सोचो कि आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो इन 3 घंटों में, और आप इतना आगे निकल जाओगे अपने कंपटीशन से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। हम अपने ऊपर कुछ काम करके अपने आप को इतना लायक बना लें कि हम कंपटीशन में रहे ही ना। लेकिन यह हम कैसे करेंगे? मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी काम को आप सिर्फ सुबह के 2 घंटे दीजिए, वह बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे काम करने के। यानी कि अगर आपको किसी काम को करने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिन में, उस काम को आप सुबह करके देखिए, आपका वह काम 2 से 3 घंटे में ही हो जाएगा। इसमें आपके गोल्स हो सकते हैं, आपके सपने हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़े ना। आप उस पर सुबह 2 घंटे काम करके देखिए। 1 महीने के बाद आप अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे जिसके कोई लिमिट नहीं है। तो चॉइस अब आपके हाथ में है, या तो 2 से 3 घंटे जल्दी उठकर लोगों की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर लोगों की भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए सपनों को देखा जाए। हर एक एवरेज सक्सेसफुल सुबह के 4 बजे उठ जाता है। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक खुद 4 बजे उठ जाते हैं। पीवी सिंधु इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स 4 बजे उठ जाते हैं। द रॉक 3:30 पर उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने 20 साल के करियर में एक दिन भी मिस नहीं करते, 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते हैं, और 500 गोल्स को फेस करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है, कई लोग कहेंगे कि 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, कई तो कहेंगे कि 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। एलोन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं, और उनसे ज्यादा एक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा मानना यह है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी ही उसके लिए जरूरी हो जाती है। अगर वह इंसान कम नींद भी लेना चाहे तो उसका शरीर कुछ दिनों के बाद उसी हिसाब से ढल जाएगा, फिर उसके लिए उतनी ही नींद जरूरी हो जाएगी। मुझे पता है कि शुरू में तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में आपको मजा ही आने लगेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले आप इसे 1 दिन ट्राई करके देखिए, उसके बाद आप इसे 5 दिन ट्राई करके देखिए,
जब 5 दिन हो जाएं, तब आप इसे 10 दिन ट्राई करके देखिए और फिर फाइनली इसे 21 दिन ट्राई करके देखिए। उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। वह अमिताभ बच्चन जी ने क्या खूब बात कही है कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।